अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे लोग हमारे मेहमान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नहरियाँ टीवी। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अरबाब लियाकत कियानी साहब। मज़ीद इन्हीं से इनका तारफ़ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। सर, सबसे पहले आप अपना तारफ़ करवा दें कि किस जगह से हैं और किस इदारे से हैं आप। जी, मेरा नाम अरबाब लियाकत कियानी है। एलिमेंट्री टीचर हूँ बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अपर पसारी रक्कड़ में। मेरी क्वालिफ़िकेशन MSc केमिस्ट्री, MA एजुकेशन और BEd है और मेरी सर्विस एज एलिमेंट्री टीचर 15 साल हो चुकी है। अच्छा सर, चंद दिन पहले जो आपके इदारे में प्रोग्राम हुआ उसकी नौइयत क्या थी, इस हवाले से बताइएगा। जी, जो गुज़श्ता प्रोग्राम हुआ है हमारे इदारे में, ये यूनियन कौंसिल रक्कड़ में टैलेंट प्रोमो कंपटीशन था। यूनियन कौंसिल रक्कड़ के बॉयज़ प्राइमरी इदारा जात के माबेन। तो इस हवाले से बच्चों ने इसमें नात, तराना और तकरीर का उन्वान जो था वो ख़त्म नबूवत था। इस पे उन्होंने प्रोग्रामात पेश किए और इसमें अव्वल, दोम और सोम आने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया है। और ये जो प्रोग्रामात हैं हमारे, ये असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हल्का नंबर 2 हजीरा जनाब शमीम एजाज साहब की निगरानी में हो रहे हैं। अच्छा सर, आप अपने इदारे की लोकेशन के बारे में बता दें। जी, मेरा जो इदारा है ये हल्का नंबर 2 का आखिरी इदारा है। इस मेरे इदारे से चंद गज़ के फासले पर हल्का नंबर 6 बाटा कोट शुरू हो जाता है और इस जगह का नाम अपर पसारी रक्कड़ है। और ये हल्का नंबर 6 से बिल्कुल मुलीक और हल्का नंबर 2 का आखिरी इदारा है। बिल्कुल बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अपर पसारी रक्कड़ नाम है इसका। गवर्नमेंट इदारा जात में आपके इदारे की एक अलग नौइयत देखने को मिली है, ये आपने कैसे मुमकिन बनाया? सर, मेरा जो विजन था कि जो गवर्नमेंट अदारा जात, क्योंकि बहुत सारे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है, मेरे स्कूल में बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो मेरी कोशिश ये थी कि जदीद सहूलियात से मज़यन एक ऐसा तालीमी माहौल बच्चों को दिया जाए जिसमें वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी तालीम हासिल कर सकें। इसलिए मैंने कम्युनिटी के तावन से अपने अदारे को उसकी तज़यीन व आराइश भी करवाई है। उसमें कोटेशंस और मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक 5 और मल्टीसरी रूम भी बनाया है। इसमें छोटे बच्चों की हम क्या करेंगे कि जदीद खतूत के ऊपर उनकी तदरीस करवाएंगे। अच्छा, जो आपने मोंटेसरी रूम बनवाया, ये किसके तावन से बनवाया गया है और ये क्या कमी महसूस की है? क्योंकि मैंने पहली मरतबा आपके इदारे में देखा है इस तरह का रूम जो आपने तैयार करवाया, और किसके तावन से ये मुमकिन हुआ? जी, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, वो बहुत सारे इदारे हमारे शेल्टरलेस भी हैं और बहुत सारे इदारों में बुनियादी सहूलियात नहीं है। तो मेरा एक विजन था कि एक मेयारी अदारा होना चाहिए, मेयारी क्लास रूम होना चाहिए जहाँ पे जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बच्चों को तमाम सहूलियात मैसर हों। तो मैंने कम्युनिटी से तावन मांगा है और कम्युनिटी ने मेरे साथ तावन किया है, जिसकी बुनियाद पर हम क्या हुए हैं कि ये जो हमारा मल्टीसरी रूम है वो बनाने के काबिल हुए हैं। और इस पे हमारी राउंड अबाउट 1.5 लाख रुपया जो कास्ट आई है, उनमें से मोस्टली जो है वो अवाम इलाका के तावन से ही मुमकिन है। अच्छा, आपने अपने प्रोग्राम में एक ज़िक्र किया था एक बच्चे का जिसकी डेथ हो गई थी, लेकिन बच्चे की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैंने अपने टीचर से बात करनी है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट का टीचर के साथ ऐसा लगा हुआ है, ये कैसे मुमकिन हुआ? सर, ये मुझसे बेहतर तो ज़ाहिर वो बच्चा या बच्चे के वालिदैन वो बता सकते हैं। मैं इससे क्या कहूँ, लेकिन जो बच्चों से मैं तो ये कहता हूँ कि शायद उससे पहले तो मेरा कम लगाव था, लेकिन इस वाक़े के बाद मेरा बच्चों से लगाव ज़्यादा बढ़ गया है। और अब मैं ये कोशिश करता हूँ, पहले भी मेरी ये कोशिश थी और अब भी ये कोशिश है, हर बच्चे को अपना बच्चा जब समझ के टीचर पढ़ाएगा तो उसकी तदरीस करवाएगा, तो फिर ये मुमकिन है कि हर बच्चा भी टीचर को अपना समझेगा और उसकी मरते दम तक यही ख्वाहिश होगी जिस तरह मेरे एक स्टूडेंट की थी, काश अब मुझे मिल के जाते। अच्छा, अक्सर मैंने यही देखा कि जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों के नंबरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 550 नंबर है तो फलाने के बच्चे ने 525 लिए, 530 लिए, तो हमारे बच्चे के नंबर क्यों कम आए? जबकि मेरा मानना यह है कि बच्चे के नंबरों को ना देखा जाए, उसको कॉन्सेप्ट दिया जाए। तो इस हवाले से उन वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, मेरा भी यही ख्याल है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए, क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, क्वांटिटी या उसको नंबरात में मैयर नहीं करना चाहिए। जब बच्चे के बुनियादी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो खुद से
पढ़ भी लेगा, सीख भी लेगा, आगे बढ़ भी सकेगा। लेकिन अगर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है बुनियादी, तो उसने कुछ भी नहीं सीखा है। इसलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, आखिर में आप अवाम इलाका को, अपने चाहने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को और दीगर गवर्नमेंट इदाराजात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, मेरी यही तमाम जितने भी इदारा जाते हैं उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो है एजुकेशन को चाइल्ड फ्रेंडली या स्टूडेंट फ्रेंडली बनाएं, ताकि बच्चा टीचर के पास आते हुए हिचकिचाहट महसूस न करे, और जितना टीचर और स्टूडेंट के दरमियान गैप कम होगा, इतना बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। और कम्युनिटी और जितने भी अदारे के मुतल्लिका लोग हैं, हर अदारे के मुतल्लिका जितने भी लोग हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, मैं उसको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को अपना सेक्टर समझें, इसके ऊपर एतमाद करें। जब आप गवर्नमेंट के NT SPSC पास शुदा टीचर्स के पास अपने बच्चे भेजेंगे तो वो बेहतर अंदाज में अच्छे तरीके से कोचिंग कर सकेंगे। अच्छा, जहाँ तक मैंने देखा या महसूस किया है, ये हल्का पुंछ का, ये हल्का 2 में आता है शायद। आपका जो स्कूल है वो एक पसमानदा इलाका है, तो वहाँ पे इतनी सहूलियात भी मैसर नहीं है। जब आप स्कूल में आए थे, तादाद क्या थी, अब स्कूल की तादाद क्या है, और आपको क्या क्या मसाइल हैं? सर, जब मैं स्कूल में आया था तो राउंड अबाउट उस वक्त जो है ना वो 60 के राउंड अबाउट स्ट्रेंथ थी। तो अब माशाल्लाह आवाम ने बहुत अच्छा तावन किया है, एतमाद भी करते हैं, किया भी है। 90+ हमारी इस वक्त स्ट्रेंथ है। मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, वाशरूम का मसला है, पानी का मसला है। तो अगर ये गवर्नमेंट हल कर दे तो गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को टीचर बेहतर करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस तरह स्ट्रेंथ भी बेहतर हो जाएगी हमारी। अच्छा, आपके जो यहाँ के रक्कड़ सारी के चेयरमैन हैं या दूसरे काउंसलर हज़रात हैं, वो आपके साथ हैं, किस हद तक ताउन करते हैं? जनाब, इस प्रोग्राम में हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर साहब थे। तो जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी चूँकि यही वार्ड है, इसी वार्ड से वो मुंतखब हुए हुए हैं, तो उन्होंने तो कुछ यकीन दहानी करवाई है कि जी हम क्या करेंगे कि जल्द अज जल्द आपको वाशरूम तामीर करके देंगे, और पानी चूँकि ये काफ़ी हाइट पे एरिया है, तो उन्होंने कहा कि सोर्स अगर मुहैया हो गया तो हम पानी भी मुहैया करेंगे। तो उम्मीद है कि अगर ये अहद इफ़ा हो गया तो हम एक बेहतरीन अदारा बनाने में, इसको कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान और किसी नए मसाइल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।